हेलो। अब हम देखते हैं सेक्शन 13.3 फ्रॉम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स दैट इज लिमिट्स। हम लिमिट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब लिमिट का मतलब ये होता है कि लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल। से हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम जैसे जैसे x की वैल्यू जीरो के पास लेते जाएंगे, दैट इज एज x बिकम्स क्लोजर टू जीरो, हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज एफ एक्स की जो वैल्यू है वो भी जीरो के पास जाते जाएगा, राइट। एफ एक्स ऑल्सो बिकम्स क्लोजर टू जीरो। ठीक है। जब हम लिमिट की बात करें, हमें इससे मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली जीरो पे क्या हो रहा है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जैसे जैसे जीरो के पास आ रही है एक्स की वैल्यू, तब क्या हो रहा है एफ एक्स के साथ। ओके, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे जैसे x जो है वो जीरो के पास आते जा रहा है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं x टेंड्स टू जीरो। दिस मींस x टेंड्स टू जीरो। ओके, दैट इज x इज कमिंग क्लोजर टू जीरो। तब क्या हो रहा है, एफ एक्स जो है वो भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, दैट इज एफ एक्स टेंड्स टू जीरो इस एग्जाम्पल में। ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। दैट इज जैसे जैसे x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है। दिस इज द लिमिट। इसको इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ जाते जा रहा है, एफ एक्स जो है वो भी जीरो की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक केस था। लेट अस से हमारे पास कोई भी एक जनरल केस है जहाँ पर कोई भी एक जनरल एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, एंड वहां पर तो अगर हम जनरल केस देखें, अगर x जैसे जैसे a के पास जाते जा रहा है, जहां पर a कोई भी एक नंबर है, एफ एक्स किसी नंबर l के पास जा रहा है, एज x टेंड्स टू a एफ एक्स टेंड्स टू l, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l। ओके, अब ये लिमिट हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम काफी सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके, सबसे एक पहला तरीका है ग्राफिकली। हम ग्राफिकली देख सकते हैं। तो लेट अस सी ग्राफिकली हम किस तरह से देख सकते हैं। मान लो हम एफ एक्स देख रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ किस तरीके का होता है, अगर ये एक्स है, यहाँ पर हमारे पास y है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स हम प्लॉट करें, तो x जब पॉजिटिव है तब मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। मॉड x जो है, दिस इज x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस x हो जाएगा, राइट। इस तरीके का ग्राफ है। तो यहाँ पर इट इज इक्वल टू x एंड यहाँ पर माइनस x, तो नेगेटिव स्लोप के साथ इस तरीके का ग्राफ है। अब मान लो हम चेक कर रहे हैं कि एज x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, तो जीरो हमारे पास ये पॉइंट है, राइट। अब लेटेस्ट से x यहाँ पर कोई पॉइंट था, अब धीरे धीरे x हम जीरो के पास लाते जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा x जीरो के पास आ रहा है, यहाँ पर इधर x पे एफ एक्स की वैल्यू ये थी। अब जैसे जैसे हम x को जीरो के क्लोजर लाते जाएंगे, ये पॉइंट भी जीरो के क्लोजर आते जा रहा है, तो एफ एक्स ऑल्सो टेंस टू जीरो एज एक्स गोज टू जीरो, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक चीज नोटिस कर सकते हो कि हम x को जीरो के पास दो तरीके से ला सकते हैं। हम या तो x को राइट साइड से जीरो की तरफ ला सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि मेरा x यहाँ पर था एंड मैं लेफ्ट साइड से उसे जीरो के पास लाते जा रही हूँ। यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम लेफ्ट साइड से ला रहे हैं या फिर राइट साइड से ला रहे हैं, एफ एक्स जो है वो दोनों ही केसेस में जीरो की तरफ आ रहा है। लेट से एक्स अगर लेफ्ट साइड पे होता तो एफ एक्स की वैल्यू इधर होती, ये वैल्यू होती। अब जैसे जैसे हम x को लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ लाते जा रहे हैं, ये वैल्यू जो है ये भी जीरो को टेंड करती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर दोनों केसेस में सेम रह रहा है। दैट इज अगर हम राइट साइड से लाए चाहे लेफ्ट साइड से लाए, इट इज नॉट मेकिंग अ डिफरेंस। एफ एक्स जो है वो दोनों ही केस में जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, तो पर ये चीज हमेशा जरूरी नहीं है कि राइट साइड से लाने पर और लेफ्ट साइड से लाने पर सेम वैल्यू की तरफ टेंड करे। ओके, इसीलिए इसको दो अलग अलग वेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये दिखाने के लिए कि एफ एक्स जो है वो लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है, हम ये इसको इस तरह से लिखते हैं कि इफ एक्स
टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यानी कि x जो है वो जीरो से कम है, जीरो से कम है और फिर वो जीरो की तरफ जाते जा रहा है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, दैट इज जीरो से कम, जीरो माइनस। ओके, एंड अगर उल्टा है, इफ x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट साइड, if x tends to 0 from right side, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। ओके, कि जीरो को जब हम जीरो के पास राइट साइड से आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, इस केस में ऑब्वियसली x ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एफ एक्स है 1 for x less than equal to 0 and 2 for x greater than 0. Okay, that is fx, अगर x नेगेटिव है तो fx की वैल्यू 1 है और अगर पॉजिटिव है तो 2 है। ओके, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, यहाँ पर हमारे पास x है, इधर fx है, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू जो है fx की वो 1 है। ओके, ये वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0 पे भी 1 है, एंड ग्रेटर देन 0 के लिए दैट इज यहाँ से 2 है वैल्यू। ओके, लेट अस से दिस वैल्यू इज 2, 0 के ऊपर 1 है। अब हम यहाँ पर अगर लेट अस से सबसे पहले राइट साइड से टेंड कर, हम राइट साइड से एफ एक्स की तरफ टेंड, एक्स को 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब अगर हम राइट साइड से आ रहे हैं तो हम जैसे जैसे 0 के क्लोज आते जाएंगे हमें दिखेगा कि वैल्यू जो है वो 2 के क्लोज जाती जा रही है, राइट, वैल्यू जो है वो 2 के क्लोज है राइट साइड पे। बट अगर यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से 0 के क्लोज आएंगे, 0 माइनस, दैट इज यहाँ से अगर हम लेट्स से 0 के क्लोज आ रहे हैं तो हमें दिखेगा कि वैल्यू जो है वो 1 के पास जाते जा रही है इंस्टेड ऑफ 2। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों हमें लिमिट्स मिल रही है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट इज वाई इन दोनों का काफी सिग्निफिकेंस होता है, ये काफी केसेस में डिफरेंट हो सकती है, एंड ये डिफरेंट तभी होंगी जब हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी आ रही है, राइट, यहाँ पर एक जंप आ रहा है, इस तरह के फंक्शंस में ये केस पॉसिबल है। ओके, इन दोनों लिमिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट साइड से टेंड करते हैं वैल्यू की तरफ तब हम इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट साइड से टेंड करते हैं तो हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। हम इसे एक जनरल वे में सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a कोई भी नंबर हो सकता है, एफ एक्स, इसे हम कहेंगे दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफ एक्स की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू a, गिवन द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स नियर x टू द लेफ्ट ऑफ it, राइट, हमें x के लेफ्ट में जो वैल्यूज है एफ एक्स की वो पता है एंड उससे हम एफ एक्स की x इक्वल टू a पे वैल्यू गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसे हम कहेंगे दिस इज द, this value is called the left hand limit of fx at a. ओके, एंड इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू of fx at x equal to a, given the values of fx near x to the right, हमें राइट पे पता है वैल्यूज, राइट टू द लेफ्ट, ओके, टू द राइट ऑफ ए, यहाँ पर भी ए, राइट ऑफ ए आएगा। ओके, एंड इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम राइट हैंड लिमिट कह रहे हैं, राइट हैंड लिमिट
ऑफ एफ एक्स। ओके, सो ये हम स्पेसिफिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर किसी फंक्शन के लिए ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो कोइंसाइड कर रही है, दैट इज दोनों सेम है, तब उस कॉमन वैल्यू को हम सिंपली कहेंगे ये लिमिट ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये जरूरी नहीं है होगा, बट अगर ऐसा होता है तो हम इसे सिंपली लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स लिख सकते हैं, एंड इसे हम कहेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू a। ये लिमिट हमें मिल जा रही है अगर दोनों सेम वैल्यू पे टेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लेट अस एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स। ठीक है, सो हम ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो हम 5 के क्लोज कुछ वैल्यूज कंसिडर करेंगे एंड उन वैल्यूज पे एफ एक्स की क्या वैल्यू आ रही है हम वो फाइंड करते हैं। तो लेट अस से हम x की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं और उसके लिए एफ एक्स फाइंड करते हैं। तो अगर x मान लो 4.9 है तो इट विल बी 4.9 प्लस 10 दैट इज 14.9। x अगर 4.95 है तो ये हो जाएगा 14.95। x अगर 4.995 है तो ये हो जाएगा 14.995। ओके, फिर अगर x 5 से बड़ा है मान लो राइट हैंड लिमिट के लिए तो 5.001 ये हो जाएगा 15.001। अगर x 5.01 है तो ये हो जाएगा 15.01। ओके, इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस अगर हम ले दैट इज 5 से कम वाली वैल्यूज के लिए हम यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस निकाल सकते हैं fx। ये हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 5 के क्लोज जाते जा रहे हैं ये 14.9 14.95 14.995 क्लोज होते जा रहे हैं 15 के, तो ये होना चाहिए 15। एंड सिमिलरली यहाँ से हम लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस निकाल सकते हैं fx। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 5 के क्लोज जाते जा रहे हैं तो ये 15.01 15.001 15 के क्लोज होते जा रहा है। तो सिंस हमारे पास ये दोनों लिमिट्स इक्वल है, therefore लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5। तो fx, तो हम इसे सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और माइनस इक्वल है तो हम इसे सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स कह सकते हैं, जो कि हमें 15 मिल रहा है। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। ठीक है, तो हम अलग अलग x की वैल्यूज के लिए एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं जैसे जैसे हम 1 के क्लोजर जाते जा रहे हैं। लेटर से 0.9 है तो ये 1.71 मिलेगा, 0.99 पे 1.9701, 0.999 पे दिस इज 1.997001। ओके, फिर अगर हम ग्रेटर देन 1 के लिए देखें 1.01 तो ये है 2.0301, 1.1 पे 2.31, 1.2 पे 2.64 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें तो वैल्यूज लेस देन 1 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। ये हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम 1 के क्लोजर जाते जा रहे हैं 1.71 1.97 1.997 ये 2 के क्लोजर जाते जा रहा है तो दिस इज 2। एंड सिमिलरली हम राइट हैंड के लिए देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। जैसे जैसे हम 1 के पास आ रहे हैं ये 2.64 2.3 2.03 अगेन 2 के पास आ रहा है, तो दोनों इक्वल है। fx is equal to limit x tends to 1 plus fx, तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं लिमिट x tends to 1 fx which is equal to 2। ओके, बट द थिंग इज अब हम हर बार इस तरीके से काफी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर कर तो लिमिट फाइंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट विल बिकम अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो हम अलजेब्रिकली इसे सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x स्क्वायर ये चीज 1 है। ओके, ये हम सिंपली वैल्यूज निकाल के भी देख सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन है,
हम अगर लेफ्ट से भी आए या राइट से भी आए, ये वैल्यू 1 के तरफ ही जाएगी। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x, ये भी 1 है। जैसे जैसे हम 1 के पास आएंगे, ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अगर हम लेट्स से ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो हम जैसे जैसे 1 के पास आते जाएंगे, ये वैल्यू जो है ये भी 1 के पास आती जाएगी, भले ही यहाँ से आए या यहाँ से। ओके, अगर ये 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, ये चीज 2 हो जाएगा, राइट? बिकॉज सिर्फ x टेंड्स टू 1 से ये वाला फंक्शन, ये वाला पार्ट डिपेंड करेगा, एंड ये चीज 1 हो रहा है, सिंपली 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, दोनों के लिमिट्स ऐड कर रहे हैं तो ये सिंपली हो जाएगा 2। ओके, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर हम एक और तरीके से भी इसे देख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये पूरा हो जाएगा 2 विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो हम इस तरीके से अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट हम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ से भी आंसर हमें 2 ही मिल रहा है, जो हमें वो नंबर्स लिख के उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने से मिला था। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई एंड ऐड कर पा रहे थे लिमिट्स को, राइट? एंड ये इनफैक्ट ट्रू भी है, जो लिमिट्स है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन सबके मतलब सारे प्रोसेसेस को रिस्पेक्ट करते हुए चलता है, एज लॉन्ग एज सारे लिमिट्स जो है वो वेल डिफाइंड है, सारे फंक्शंस एंड सारे लिमिट्स वेल डिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट या लिमिटिंग प्रोसेस जो है रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स मतलब फॉलो करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन as long as the limits and functions under consideration are well defined. ओके, तो हम इसे फॉर्मली इस तरीके से लिख सकते हैं। सो लेट इट से हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, इस पूरे का लिमिट हमें निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ओके, हम सिंपली इन दो लिमिट्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें डिफरेंस है, लेट्स से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ओके, थर्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है, हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स चाहिए, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी, इस तरीके से। ओके, एंड सेम चीज डिनोमिनेटर के लिए भी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ओके, सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम एक स्पेशल केस लिख सकते हैं, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था उसी का एक स्पेशल केस, लेट्स राइट दैट एज फिफ्थ पॉइंट, कि अगर मान लो एक फंक्शन जो है एफ एक्स एंड जी एक्स में से कांस्टेंट हो गया, लाइक हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा इंटू एफ एक्स चाहिए, दैट इज जी एक्स अगर कांस्टेंट हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा
into limit x tends to a fx, राइट. एंड लिमिट x टेंड्स टू ए लैम्डा सिंपली लैम्डा ही होगा बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन है. इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसको कहीं से भी किसी भी वैल्यू की तरफ टेंड करो वो हमेशा सेम ही रहेगा उसकी वैल्यू, ये लैम्डा ही रहेगा, राइट. लैम्डा इनटू लिमिट x टेंड्स टू a fx, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर ऑब्वियसली लैम्डा इज अ कांस्टेंट. ओके, इस तरीके से हम ये कुछ अलजेब्रिक रूल्स है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं फॉर लिमिट्स. अब हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसके लिए हम लिमिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल. हम इसे पॉलिनोमियल कब कहेंगे? जब या तो वो जीरो फंक्शन हो, दैट इज fx इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. इफ if fx is a zero function, ओके, मतलब कि कॉन्स्टेंटली जीरो है तब भी पॉलिनोमियल कह देंगे. या फिर और इफ fx इस फॉर्म का है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an x टू द पावर n, इस फॉर्म का, ठीक है. जहाँ पर ai जो है सारे, दैट इज a0 a1, ये सारे ai's दे आर रियल नंबर्स, ओके. एंड an is not equal to 0 for some natural number n. ओके, मतलब कि एक ai जीरो हो वो चलेगा बट एटलीस्ट एक नेचुरल नंबर n होना चाहिए जिसके लिए नॉन जीरो हो, फॉर सम नेचुरल नंबर n. ओके, अब हमें निकालना है, मतलब हमारा टारगेट है फाइंड करना लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू a fx. हमें ये फाइंड करना है, ठीक है. हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x अगर हमें फाइंड करना है तो ये सिंपली a होगा, राइट. x अगर हमारा फंक्शन है तो हम जैसे जैसे x को a की तरफ टेंड करेंगे x की वैल्यू ऑब्वियसली a की तरफ टेंड होगी, राइट. सिमिलरली हम लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर निकाल सकते हैं. इसे हम निकाल सकते हैं एज लिमिट x टेंड्स टू a x इनटू लिमिट x टेंड्स टू a x. जो हमने अभी अलजेब्रा पढ़ा उसे x स्क्वायर इज x इनटू x, राइट. तो ये है a एंड ये है a, ये हो जाएगा a स्क्वायर. ओके, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a x क्यूब चाहिए होगा, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू a x. लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर हम निकाल चुके हैं a स्क्वायर, और ये हमें पता है a, ये हो जाएगा a क्यूब. तो हम ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है. देयरफॉर अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n, ये हमें मिल जाएगा सिंपली a टू द पावर n. ओके, अब हमारे पास fx जो है वो है fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an x टू द पावर n. ओके, अब हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an x टू द पावर n. हमें ये चाहिए. ओके, अब अलजेब्रा से सबसे पहले तो हम एडिशन वाले टर्म्स को सबको अलग अलग टर्म्स का लिमिट लिख सकते हैं. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू a1x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a2x स्क्वायर, राइट. हम सब सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से, प्लस लिमिट x टेंड्स टू an x टू द पावर n. ये तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट. अब अगर हम हर एक इंडिविजुअल टर्म को देखें, ये है लिमिट x टेंड्स टू a0, दैट इज a0 एक कांस्टेंट है, तो ये तो सिंपली a0 ही हो जाएगा, राइट. तो हमें मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a0, तो वो a0 ही हो जाएगा, प्लस हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a1x, फिर है लिमिट x टेंड्स टू a2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल लिमिट x टेंड्स टू an x टू द पावर n. ये है हमारे पास, राइट. अब अगर हम ये सेकेंड टर्म देखें,
ये हमारा उस फॉर्म का है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा एफ एक्स, राइट। तो हम इसे लिख सकते थे लैम्डा इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये जाएगा a1 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स। सिमिलरली ये हो जाएगा a2 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले सकते हैं, तो ये जाएगा a2 लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम सारे कांस्टेंट्स बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा an लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर n। अब ये सारे टर्म्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये है a0 प्लस a1 लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स था a प्लस a2 लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर था a स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स टू द पावर n था a टू द पावर n। तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू सिंपली हमें f ऑफ a मिल रही है। हम fx में x की जगह a पुट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली यही चीज मिल रही है। ओके, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa वेयर fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बहुत जरूरी है, हम हर फंक्शन के लिए ये चीज ट्रू नहीं कह सकते, बट अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तब हम ये चीज डेफिनेटली कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू fx जो है वो f ऑफ a के इक्वल होगा। इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। लेट्स से हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो ये सिंपली हो जाएगा अगर हम यहाँ पर एफ एक्स डिफाइन कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स विल सिंपली बी इक्वल टू एफ ऑफ 1 जो कि है 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये सिंपली हो जाएगा 1। ओके, ये पॉलिनोमियल फंक्शन के लिमिट्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस। लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस। ओके, सो रैशनल फंक्शंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अ फंक्शन f(x) is said to be rational if f(x) को हम लिख सकते हैं as gx by hx, जहाँ पर gx और hx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, where gx and hx are polynomial functions, but hx जो है वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सच दैट hx is not equal to 0। ओके, नॉट इक्वल टू 0 जब हम कह रहे हैं मतलब कि वो कॉन्स्टेंटली 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल कि एक नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन भी एक दो पॉइंट पे 0 हो जाए, दैट इज पॉसिबल, राइट। लाइक अगर हम लोग इस तरह का कुछ ग्राफ देखें, इस तरीके का हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये दो पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट कॉन्स्टेंटली 0 फंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम लिमिट हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू a fx, दिस इज आवर टारगेट। ओके, अब इसमें हम दो केसेस देखेंगे। एक केस में हम ये देखेंगे कि अगर hx जो है वो नॉन जीरो है एट x इक्वल टू a, एंड दूसरा केस है कि hx जो है वो जीरो है एट x इक्वल टू a। ओके, इन दोनों केसेस को देखते हैं। तो केस 1, h ऑफ a इज नॉन जीरो, राइट। h ऑफ a अगर नॉन जीरो है तो हम सिंपली लिमिट x टेंड्स टू a fx को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू fx इज व्हाट gx by hx। तो अलजेब्रा के हिसाब से हम इसे सेपरेट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a gx बाय लिमिट x टेंड्स टू a hx। ये चीज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में h ऑफ a जीरो है, लेट अस से h ऑफ a जीरो है। ओके, अब अगर h ऑफ a जीरो है तो यहाँ पर भी अगेन हमारे पास दो सिनेरियोज बनेंगे। एक केस ये है कि g ऑफ a भी जीरो है एंड दूसरा केस ये है कि g ऑफ a नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसमें अपना केस 2a हम कह देते हैं इसे। केस 2a में हम ये कह रहे हैं कि g ऑफ a इज नॉन जीरो। ओके, तो दैट मीन्स g ऑफ a नॉन जीरो है बट h ऑफ a जीरो है। तो इस केस में हम सिंपली कहेंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट।
ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ फाइनाइट क्वांटिटी बाय जीरो, दैट इज अ नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कह देंगे। अब हम इसमें केस 2 भी देखते हैं, जहां पर g ऑफ a भी जीरो है, दैट इज h ऑफ a भी जीरो है, g ऑफ a भी जीरो है। यहाँ पर हम इसे अलग वे में डील करेंगे। तो अगर हम केस 2 भी देख रहे हैं, यहाँ पर g ऑफ a और h ऑफ a दोनों ही जीरो है, राइट। सो अगर हम g ऑफ a को जीरो कह रहे हैं, दैट मीन्स a जो है वो फैक्टर है g ऑफ x का, सॉरी, a इज अ रूट, a इज अ सोल्यूशन ऑफ g ऑफ x। तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x, राइट। एंड जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू से a सिर्फ एक बार रूट्स में आ रहा होगा, हो सकता है कि मल्टीपल रूट्स जो है वो a हो सकते हैं। तो हम gx को इस फॉर्म में लिख देंगे x माइनस a टू द पावर k g1x, ठीक है, जहाँ पर k जो है जितने भी बार x इक्वल टू a इसका रूट आ रहा है, दैट नंबर विल बी इक्वल टू k, राइट, वेयर k is the maximum of powers of x minus a in gx। ओके, तो हमने gx को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। सिमिलरली हम hx को भी लिख सकते हैं। सिमिलरली hx का भी a सोल्यूशन होगा, तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, एंड हम hx को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, दैट इज x माइनस ए टू द पावर l h1x। ओके, तो हम ऑब्वियसली यहाँ से देख सकते हैं कि g ऑफ a जो है वो जीरो होगा, h ऑफ a भी जीरो होगा। ओके, यहाँ पर अगेन l जो है वो मैक्सिमम पावर है, l इज द मैक्सिमम of power of x minus a in h of x। ओके, ये हमारे पास हमने g of x और h of x को इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। हमारे पास है g of x is equal to x minus a to the power k g1x and h of x is equal to x minus a to the power l h1x। अब यहाँ पर दो सिनारियोज पॉसिबल है कि अगर k ग्रेटर देन l है हमारे पास, ठीक है, अगर k ग्रेटर देन l है, दैट इज x माइनस ए में, दैट इज x माइनस ए ज्यादा बार पार में आ रहा है इन gx एज कंपेयर टू hx। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a fx डिफाइन करें, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a gx बाई hx। हम इसे सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट, दिस इज a, x टेंड्स टू a gx by limit x tends to a hx। so ये हो जाएगा limit x tends to a gx is x minus a to the power k g1x and यहाँ है limit x tends to a x minus a to the power l h1x, ये हमारे पास है। ओके, अब सिंस k ग्रेटर देन l है, तो हम यहाँ पर कुछ x माइनस ए वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ए टू द पावर k माइनस एल, इतने ही टर्म्स बचेंगे, एंड g1x ऑब्वियसली है, एंड डिनोमिनेटर में है लिमिट x टेंड्स टू a h1x। अब ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू a h1x तो नॉन जीरो है, राइट, बिकॉज जितने भी a यहाँ पर रूट्स में थे वो सब हमने इसमें काउंट कर लिए थे l में, राइट, मैक्सिमम हमने लिया था, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉन जीरो। तो अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल्स है, तो हम सिंपली इसका इसमें x को a पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस ए टू द पावर k माइनस एल इंटू g1 ऑफ a बाय h1 ऑफ a। ओके, एंड सिंस ये टर्म जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब k ग्रेटर देन l है, तब हमें ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिट x टेंड्स टू fx की वैल्यू जीरो मिल रही है व्हेन k इज ग्रेटर देन l। एंड व्हाट अबाउट द अदर केस, अगर k लेस देन l है, तो सेकेंड केस में इफ k इज लेस देन l, तो हमें सम फाइनाइट क्वांटिटी बाय जीरो का फॉर्म मिल जाएगा। तो इस केस में हम सिंपली कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट।
सो ये सारे हमारे पास अलग अलग केसेस थे। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस से हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास gx है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अगर हम यहाँ पर g ऑफ 2 कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, दैट इज 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 8, तो ये हो जा रहा है 0। हमें g ऑफ 2 0 मिल रहा है सिंस हमें लिमिट 2 पे चाहिए। एंड सिमिलरली h ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 4। अगर हम h ऑफ 2 कैलकुलेट करें, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4, दैट इज अगेन 0। तो ये हमारे पास वो केस है जहाँ पर एच ऑफ ए और जी ऑफ ए दोनों जीरो है। तो हम एक्स माइनस 2 वाले फैक्टर्स बाहर निकालेंगे, राइट। तो हम जी ऑफ एक्स जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, हमें इसमें से x माइनस 2 के फैक्टर्स बाहर निकालने हैं। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। हम x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दैट इज x माइनस 4x को हम लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 2x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। फर्स्ट दो टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 बचेगा। लास्ट दो टर्म से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 बचेगा। हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन ले लें एंड x माइनस 2 बचेगा। तो ये हो जा रहा है x इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। जो हमारा वो फॉर्म था हमने इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। x माइनस ए टू द पावर k g1x उस फॉर्म में हमने लिखा है जहाँ पर k 2 है और g1x x है। ओके, अब सिमिलरली हम hx को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास hx है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसे हम सिंपली ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी इस फॉर्म में हो गया, राइट। h1x इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर l। यहाँ पर l 1 है एंड h1x x प्लस 2 है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि k ग्रेटर देन l वाला केस है, राइट। और इवन अगर हम लोग वो स्पेसिफिक वे में याद ना रखें, हम सॉल्व करके देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है। ओके, तो अगर अब हम लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स बाई एच एक्स, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स हमारे पास हमने इस फॉर्म में लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर एंड एच एक्स हमने लिख दिया x प्लस 2 एक्स माइनस 2। सो अब हम x माइनस 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2। ओके, एक x माइनस 2 कैंसिल हो गया और दिस इज यहाँ पर a 2 है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2। अब हम सिंपली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 0 बाई 2 प्लस 2 दैट इज 4, विच इज सिंपली 0, राइट। हम या तो डायरेक्टली देख सकते थे k ग्रेटर देन l है तो 0 होना ही है, और अगर हम वो याद नहीं रख पा रहे तो हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि भाई कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में 0 मिल रहा है, तो इट इज 0 बाय सम फाइनाइट क्वांटिटी, इट हैज टू बी 0, द फाइनल आंसर विल बी 0। अब हम एक थ्योरम देखते हैं, दैट इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n a to the power n minus 1। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो इसे प्रूव करने के लिए अगर हम देखें तो ये स्पेशल केस है हमारे रैशनल पॉलिनोमियल का, रैशनल पॉलिनोमियल के लिमिट का केस, राइट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं g ऑफ a और h ऑफ a दोनों जीरो हो रहे हैं, तो उसका ही एक स्पेशल केस है। ओके, तो अगर हम x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n को x माइनस ए यहाँ पर कॉमन निकालना चाहें, लेते से हम x माइनस ए से डिवाइड करें, तो हमारे पास बचता है x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2a प्लस x टू द पावर n माइनस 3a स्क्वायर and so on till x a to the power n minus 2
प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारे पास बचता है। ओके, तो हम x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस ए, जो ये हमारा फंक्शन है, इसे लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस टू ए प्लस एक्स टू द पावर n माइनस थ्री ए स्क्वायर एंड सो ऑन टिल x a to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1. तो लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n by x minus a, ये हमें सिंपली मिल जाएगा लिमिट x tends to a, x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2a plus x to the power n minus 3a square and so on till x a to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1. इसमें अब अगर ये पॉलिनॉमियल है तो हम सिंपली x की जगह a पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा a to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2a plus a to the power n minus 3a square and so on till a to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1. तो हम देखें तो ये सारे टर्म a to the power n minus 1 बन जाएंगे, राइट। ये तो a to the power n minus 1 है ही, ये a to the power n minus 2 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा a to the power n minus 1, सारे टर्म यही बन जा रहे हैं। ओके, एंड ये सारे टर्म्स n टाइम्स आ रहे हैं, राइट। ये n टाइम्स आ रहे हैं फ्रॉम a की पावर 0 से a to the power n minus 1, तो n टाइम्स ये टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x to the power a, x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n a to the power n minus 1, n times a to the power n minus 1 रिपीट हो रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका हम एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो लेट्स से हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ओके, सो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेट अस से लेट रूट 1 प्लस एक्स बी रूट वाई, 1 प्लस एक्स को हम वाई पुट करते हैं। ओके, तो x अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो y जो कि 1 प्लस एक्स है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 प्लस 0 दैट इज 1 की तरफ टेंड करेगा। तो हम लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसे लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 1 रूट 1 प्लस एक्स की जगह रूट वाई माइनस 1 एंड x की जगह हम y माइनस 1 लिखेंगे। तो इसे हम देख सकते हैं, ये हमारे वो स्टैंडर्ड फॉर्म से अब मैच कर रहा है, ये हो रहा है लिमिट y टेंड्स टू 1 y टू द पावर हाफ माइनस 1 टू द पावर हाफ बाय y माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं n a टू द पावर n माइनस 1, n यहाँ पर हाफ है, सो हाफ 1 टू द पावर हाफ माइनस 1, ये सिंपली हो जाएगा हाफ। ओके,